मैं वादा करता हूं प्रतिज्ञा, तुम जो बोलोगी मैं करूंगा। माया से तुम्हें शादी करनी होगी। हे, प्रतिज्ञा तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? मुझसे शादी करने के लिए कह रही हो तुम्हारी प्रतिज्ञा। हे, ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? तो क्या करूं? और कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम प्रतिज्ञा को उसकी माँ का प्यार देना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। मेरी शादी हो चुकी है। एक शादीशुदा मर्द से शादी करना चाहती हो? तुम में जरा भी शर्म नहीं है क्या? शर्म नहीं है, ये प्यार है। इसे प्यार नहीं कहते, इसे सिर्फ बेशर्मी कहते हैं। हर किसी के दिमाग में जो आएगा वो कहता रहेगा, तो क्या मैं सबकी बातें सुनती रहूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मुझे इस लोक में ही नहीं रहना। मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है, मुझे और कोई नहीं चाहिए। मुझे तो इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तुम प्रेम से शादी कर सकती हो, लेकिन तुम्हें उसके दिल में जगह कभी नहीं मिलेगी। हाँ, मैं तुमसे बेहद नफरत करता हूँ। समय हर किसी को बदल देता है प्रेम। इंसान को बदला जा सकता है, लेकिन दिल में बसे प्यार को नहीं बदल सकते। तुम्हारी ये इच्छा एक सपना बनकर रह जाएगी माया। आज तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली है, ये तुमने कभी सोचा था क्या? नहीं ना? लेकिन शादी तुमसे करनी है सोचकर मैंने कई सपने देख रखे हैं। और आज हमारी शादी होने वाली है। तुम्हारे दिल में प्रतिज्ञा के लिए जो प्यार है, वो भी एक न एक दिन तुम्हारे दिल से मिट ही जाएगा और तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। देख लेंगे। और अभी मैं प्रतिज्ञा के प्यार की खातिर तुमसे शादी नहीं कर रहा। हमारी बेटी को बचाने के लिए तुमसे शादी कर रहा हूं। प्रेम बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? पापा, मैं ये अपनी बच्ची को बचाने के लिए कर रहा हूं। मेरी बेटी की जान का सवाल है। वो हमारे परिवार का चिराग है। इस बार आप मुझे माफ कर दीजिए।
मुझे लेकर चलो दीदी। पंडित जी, शुरू कीजिए। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान संमन्नोतिभिः सीदसादनं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेवतां लोकैकदीपां सुरां श्रीमन्नन्दकटाक्षलब्धयोः ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां तां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सर्व्यां वन्दे मुकुन्दप्रियां। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रतिज्ञा, हाँ तुम्हारी माँ है ये। आपने मुझे मेरी माँ दे दी। हे माँ, मैं आपका यह एहसान कैसे चुकाऊं? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। एक बार मेरे कारण ही तुम्हारी माँ तुमसे दूर हो गई थी। उस समय दूर हुई तुम्हारी माँ को अब जाकर मैं तुम्हें वापस लौटा पाई हूँ। उस महादेवी का एहसान मैंने चुका दिया है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, हमारे पास समय नहीं है, जल्दी चलो। प्रेम को दूर करने के लिए माया जो कोशिश कर रही है उसे रोकना होगा। ठीक है, चलो प्रतिज्ञा। बेटा, वधू को मंगलसूत्र पहना दो। ओम मांगल्यधारणमुहूर्तसमये सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्त आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु। ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं ते इन्द्रश्च अग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं माङ्गल्यधारणमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु। प्रेम!
सीधी तरह वापस आकर मुझे मंगलसूत्र पहनाओ, नहीं तो यहाँ जितने भी लोग हैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी मैं, सबको जान से मार दूंगी। माया, बेहतर होगा कि तुम सुधर जाओ। तुम पहले ही बहुत पाप कर चुकी हो। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। प्रेम और प्रतिज्ञा को इस जन्म में कोई अलग नहीं कर सकता। ये दोनों एक दूसरे के लिए जन्मे हैं। माना कि ये दोनों इस जन्म में पति पत्नी बने हैं। लेकिन मैं 3 जन्मों से प्रेम की पत्नी रह चुकी हूँ, इसलिए प्रतिज्ञा से कहीं ज्यादा प्रेम पर मेरा हक है। इतना ही नहीं, विष्णु जी के शंख के निशान वाला व्यक्ति ही मेरा पति बनेगा, ये भृगु महर्षि ने बताया था। बताया होगा, लेकिन भृगु महर्षि ने प्रेम ही तुम्हारा पति बनेगा ये नहीं कहा था। कोई और होगा तुम्हारा पति। सीधी तरह से यहाँ से चली जाओ माया। अगर मैंने ठान लिया तो तुम्हारा खेल यही खत्म कर दूंगी। हमेशा के लिए यही धरती पर पत्थर बनाकर छोड़ दूंगी तुम्हें। तुम मुझे डरा रही हो। अपनी जान बचाना चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। अपने लोक में सुकून से जियो। किसी के जीवन और मृत्यु का निर्णय लेना ये सृष्टि का काम है। इसके बारे में सोचने वाले हम कौन हैं? चली जाओ यहाँ से तुम। हे नाग माता, आपने कई बार हमें मुसीबत से बचाया है और अब हमारी बच्ची को, हमारे परिवार को आपने उस माया से बचाया। इसी तरह हमें हर मुसीबत से बचाए रखना माँ। माया अपना बदला भूल गई, तुम्हें ऐसा लग रहा है? किसी न किसी दिन वो अपनी शक्ति को दुगना करके यहाँ वापस आएगी। ये तुम क्या कह रही हो बाला? मतलब किस पल क्या होगा ये सोचकर हमें पल पल मरकर जीना होगा? ऐसा नहीं है। माया के माता पिता की अमानत को हमें माया को सौंपना होगा, नहीं तो माया कभी चुप नहीं बैठेगी। नाग खजाने में जो देवी माँ के गहने रखे हुए हैं उन्हें देवी माँ को अर्पण करना होगा, तभी तुम लोगों को माया से पूरी तरह मुक्ति मिल पाएगी। पर हमारे पास माया की ऐसी कौन सी चीज है? वो चीज क्या है ये अपने पिताजी से पूछो। बताइए पापा, आपके पास माया की कोई चीज है क्या? हाँ है मेरे पास। लेकिन मैं वो नहीं दूंगा। अगर तुम्हें वो चाहिए तो पहले नाग खजाने का दरवाजा खोलना होगा। मेरे पूर्वजों की इच्छा पूरी करनी होगी। इतना सब होने के बाद भी आप ऐसा कह रहे हैं? अरविंदा, हर मनुष्य के पैदा होने के पीछे कोई उद्देश्य होता है। उसी तरह मेरा भी एक उद्देश्य है और वो है मेरे पूर्वजों की इच्छा पूरी करना।
अगर ऐसी बात है तो इनके वो दरवाजा खोलने के तुरंत बाद ही तुम वो हार शिवजी को अर्पण करोगे? नाग खजाना मिलने के बाद मैं वो हार रख कर क्या करूंगा? मैं वो हार दे दूंगा। प्रतिज्ञा, तुम दोनों के हाथ मिलने से ही नाग खजाने का दरवाजा खुलेगा। फिर तुम लोग वहाँ से देवी माँ के गहने लेकर आ जाना और देवी माँ को अर्पण कर देना। अखंड धन संपत्ति की इच्छा रखने वाले तुम्हारे ससुर वहाँ से क्या लेकर आना चाहते हैं, ये उनकी इच्छा है। अब पर्णिका की शादी होते ही तुम लोग नाग खजाने की ओर बढ़ो। ठीक है बाला। तो देर किस बात की? जाओ जाकर भद्रा चाची की आखिरी इच्छा पूरी करो। चलो। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदां। एहसास की जो जुबान बन गए, एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। आप ही रब, आप ईमान बन गए, आप हमारी जान बन गए। बुआ जी, आपकी इस बेटी ने आपकी आखिरी इच्छा पूरी की। पर्णिका को आशीर्वाद दीजिए। किस्मत से हमें आप हमदम मिल गए, जैसे कि दुआ को अल्फाज मिल गए। सोचा जो नहीं वो हासिल हो गया, चाहूं और क्या कि खुदा दे अब मुझे। रब से मिला एक आयान बन गए, ख्वाबों का मेरे मकान बन गए। आपकी तारीफ पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए ये तुम अपनी दीदी और जीजा जी से सीख लो। आप और पर्णिका, बहुत जल्द भद्रा चाची इस घर में वापस आनी चाहिए। हाँ पर्णिका। प्रतिज्ञा, अब नाग खजाने की ओर जाना चाहिए। ठीक है बाला। नाग खजाना। कहाँ जाओगे? कितने भी दिन हो जाए, नाग खजाना पाने के लिए तो आओगे ही, और आने के बाद मेरे हाथों से मारे जाओगे।